हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई एम यशोवर्धन। हजेला इस एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और जो कि लगातार इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ने कवर किया इस टॉपिक को। और आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उस पर चाइना की पकड़, लेकिन ये भारत की सामरिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए चुनौती। भला कैसे? सो देखिए, ऐसा है, इस बात को समझे तो उसके पहले मैं एक घटना का जिक्र करता हूं आपके सामने। जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लगभग ये 17-18 के आसपास कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि अर्थ में मिलते हैं, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और पूरी दुनिया लगभग यूं मान के चले कि 90% डिपेंडेंट है चीन के ऊपर। तो इस पूरी घटना पे आगे बढ़े तो कहानी सुन लीजिए अप्रैल के महीने में क्या हुआ। अप्रैल के महीने में चीन ने 11 या 9 अप्रैल के आसपास की बात है, चाइना से जो भी एक्सपोर्ट होता है रेयर अर्थ मिनरल और मैग्नेट्स, उसके ऊपर अपने देश की कंपनियों को कहा कि वे दूसरे देशों को बेचना बंद कर दें। ना तो वो रॉ मटेरियल देंगे, ना फिनिश गुड्स देंगे। और इसका परिणाम क्या होना था, ये जानने के लिए थोड़ा सा हम और पीछे चलते हैं। जनवरी के महीने में 2025 में यूएसए में होते हैं चुनाव और बन जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति। और उनके राष्ट्रपति बनने के पश्चात वे पूरी दुनिया के साथ टैरिफ गेम खेलने लग जाते हैं और चाइना के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ का वॉर छेड़ देते हैं और लगभग चीन के ऊपर 147% तक का टैरिफ इंपोज कर देते हैं। चाइना के व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचा था, लेकिन चीन ने फिर अपनी डिप्लोमेसी में रेयर अर्थ मिनरल्स को इस्तेमाल किया। चाइना ने अब अप्रैल के महीने में आ जाते हैं फिर से वापस, और 11 अप्रैल के आसपास की बात है, चीन ने अपने देश की उन कंपनियों को जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स का व्यापार करती हैं, फिनिश गुड्स बेचती हैं बना करके, उन सभी को आदेश दिया कि किसी भी देश के साथ इस तरह का ट्रेड ना करें, किसी को भी चीन से बाहर ना बेचें। परिणाम क्या होना था, वही हुआ जो आज है। क्या है उसमें बात करते हैं। आज जो टैरिफ कभी चाइना के ऊपर इंपोज किया था डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ने 147% का, वो घट करके हो गया ओनली 30%। क्यों? क्योंकि चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को अपनी लिए कूटनीतिक औजार या टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। अब सवाल आता है कि अगर अमेरिका जैसा इतना बड़ा ताकतवर देश झुक सकता है चीन के आगे, इट मीन्स ये जो मिनरल्स हैं इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। इनका इस्तेमाल ना केवल रडार्स में होता है, विंड टर्बाइंस में होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में होता है, ई व्हीकल्स में होता है, इवन मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल होता है, फाइटर जेट में इनका इस्तेमाल होता है। लगभग आज की टेक्नोलॉजी में जहां कहीं भी हम देखें, जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं उन हर जगह पे मैग्नेट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। और अगर देखा जाए तो लगभग पूरी दुनिया के 90% इस तरह के जो मिनरल्स के व्यापार पर चीन का कब्जा है एक तरह से। तो चीन जब भी अगर किसी देश को इस तरह की चीज़ें बेचना या भेजना बंद कर देगा, वो देश घुटने पर आ जाएगा, उस देश के सारे उद्योगों को नुकसान होगा। यही भारत के लिए समस्या है, क्योंकि भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि भारत भी अपनी जरूरत का 90 से 100% डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। अगर मान लीजिए कभी भारत के साथ वो इसी रणनीति पे चलता तो क्या होगा, इस पर चर्चा करें तो बेहतर है हम इन नोट्स के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि आपको मिल जाएंगे हजेला इस एकेडमी की वेबसाइट पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे आज शाम को। वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, इनका PDF ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, ये टॉपिक कहाँ पर किस तरह से आपके एग्जाम में आएगा, वो भी सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। चलिए, यहाँ देखते हैं कि अगर हम बात करें कि 21वीं सदी में तो बिल्कुल रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर हो या फिर डिफेंस का सेक्टर हो या कहीं भी किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब सवाल आता है कि अगर भारत भी इस तरीके की अगर रणनीति अगर चाइना भारत के साथ चलता है तो क्या होगा। तो देखा जाए चाइना का पूरे 90% इस तरह के व्यापार पर चीन का कब्जा है और भारत भी अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता, ऊर्जा अगर हम बात करें ऊर्जा सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए डिपेंडेंट होता है इनके ऊपर। तो ऐसे लगभग 13 इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ये डाइप्रोसियम, सेरेलियम, लिथियम,
नियोडियम और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग, जो कि अलग अलग इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिक वाहन में, मोबाइल फोन्स में, विंड टर्बाइंस में, रोबोटिक्स में, मिसाइल, रडार, सैटेलाइट, लड़ाकू विमान। इसके अलावा बहुत सारे जो होम अप्लाइंसेज हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो चीन इस वक्त दुनिया में ना केवल इसका सबसे बड़ा उत्पादन करता, कैसे खनन करता, रिफाइन करता और निर्यातक भी है, एक्सपोर्टर भी है। अब अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएसए के साथ चाइना ने अपनी रणनीति के तौर पे कूटनीति में इसका इस्तेमाल किया। 2010 में इसी तरह से वो जापान को भी झुका चुका है। तो जापान के ऊपर भी जब उसने निर्यात प्रतिबंध लगा दिया था तो जापान को चीन की शर्तों पर मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। हुआ क्या, इसको समझते हैं। कोटा प्रणाली, इसका मतलब है कि चीन में जो भी कंपनीज हैं 2006 से चीन में वहाँ पर उनके ऊपर कोटा प्रणाली लागू कर दी है। इस तरह से जो भी वहाँ उत्खनन होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उस पर सरकार का पूरे तरह से नियंत्रण होता है। राइट। सो अब यहाँ देखें तो चीन ने इसको पूरी तरह से एक रणनीतिक हथियार के तौर पे दुनिया के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका ने जब टैरिफ बढ़ाया तो यहाँ पर चीन ने नियोडियम मैग्नेट्स और अन्य जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो बाद में चल के हम देखते हैं कि अब अमेरिका को बाध्य होना पड़ा और टैरिफ को 147% से घटा करके 30% पर लेकर के आना पड़ा। तो आप समझ जाइए। अब अगला सवाल आता है भारत का कि भारत कैसे असुरक्षित है इस तरह से। तो देखिए, भारत पूरी तरह से लगभग 100% से अगर हम देखें तो आयात पर निर्भर है। 95 से 100% तक जो रेयर अर्थ एलिमेंट या मैग्नेट्स हैं वो भारत चीन से मंगाता है और इनका इस्तेमाल होता है रक्षा क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में होता है। अगर हम ईवी वाहनों की बात करें तो मारुति सुजुकी जैसी कंपनी ने तो अपने ई व्हीकल्स उत्पादन के लक्ष्य को 66% कम कर दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास मैग्नेट्स की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। इवन जो श्याम, जो कि एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सरकार को एक चेतावनी दी है कि मैग्नेट्स की कमी के कारण उत्पादन ठप भी हो सकता है। और यहाँ पर वे कहते हैं कि अगर इस तरह का होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 21,000 नौकरियां दांव पर आ जाएंगी। ये नौकरियां जा भी सकती हैं लोगों की। और देखिए, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में देखें तो कैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट और नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणाली ये भी डिपेंडेंट होती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। और ऐसे में किसी भी तरह की अगर रुकावट होती है तो भारत पूरी तरह से यहाँ पर बहुत ही कमजोर स्थिति में भारत को चीन के आगे घुटने टेकने होंगे। सो आखिर क्या किया जाए, क्या इसके लिए हम देखें रास्ता क्या है। तो भारत को क्या करना होगा कि भारत को यहाँ पर रिफाइनिंग सेक्टर में काम करना होगा, उत्खनन में, रिफाइनिंग में काम करना पड़ेगा, जिसके IREL और बार्क जैसे संस्थान लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, जहाँ पे मोनोजाइट और थोरियम के जो भंडार मिले हैं और भी नए भंडार खोजे जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर रिफाइनिंग और इनको अर्थ जो ओर है उससे अलग करने का प्रोसेस को शुरू किया जाए। देन इसके अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता किया है। भारत ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो कि USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ है, भारत उसका हिस्सा बन गया है। देन इसके अलावा भारत ने 2023 में 30 जो मिनरल्स हैं उनको अत्यावश्यक खनिज घोषित कर दिया है। यहाँ पर इससे पता चलता है कि भारत अपनी रणनीति धीरे धीरे बना रहा है कि इस क्षेत्र में वो आत्मनिर्भरता हासिल कर सके। देन अगर हम बात करें यहाँ पर भारत ने एक और तरीका सोचा, उसने अल्टरनेटिव क्या विकल्प हो सकता, तो भारत ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स फ्री मोटर डिजाइन करने पर काम कर रहा है, जिसमें कि कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील का इस्तेमाल किया जाता हो, जहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना ही ना पड़े। इस तरह से भारत को लॉन्ग टर्म में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा और स्ट्रैटेजिकली भारत फ्री हो जाएगा चीन जैसे देशों के दबाव में आकर के। जिस तरह से अमेरिका झुका, भारत को कोई समझौता करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, इसको देखा जाए तो बात की जाती है कि स्वदेशी प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाना होगा, प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना होगा। इसके लिए खनन से लेकर के मैग्नेट निर्माण तक का पूरी आपूर्ति श्रृंखला भारत को अपने देश के अंदर विकसित करनी होगी। इसके अलावा रणनीतिक भंडार बनाने होंगे कि पहले से मंगा करके, जिस तरह से पेट्रोलियम के रणनीतिक भंडार बनाए गए उसी तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट के रणनीतिक भंडार जो बनाने, स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने होंगे। देन इसके अलावा उद्योगों में, वैज्ञानिक संस्थानों और सरकारों के बीच में समन्वय स्थापित करके आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।
देन आता है कि स्थानीय तकनीकों को प्राथमिकता देते हुए नवाचार आधारित उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर खनिज संसाधन सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक हथियार भी हो सकते हैं। हमें चीन की इस रणनीति से ये पता चल गया। तो भारत भी अगर इस क्षेत्र में विकास कर लेता है तो ये चुनौती नहीं होगी बल्कि भारत के लिए भी, क्योंकि भारत में भी ये मिनरल्स बहुतायत में पाए जाते हैं। जरूरत इस बात की हमारे पास रिफाइनिंग का प्रोसेस उतना अच्छा नहीं है, हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बस ये एक समस्या है। तो अगर उसमें हम अपना काम कर लेते हैं, अगर आगे बढ़ जाते हैं जिस तरह से बार्क और IIL काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि राइट हम इस सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर सकते हैं और चीन से जिस तरह के चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं हम उनका मुकाबला करने में सक्षम होंगे। अब सवाल आता है कि UPSC में किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। तो पेपर 2 में अगर देखें तो भारत चीन संबंध या वैश्विक जो भू रणनीति है उससे संबंधित हो सकते हैं, या पेपर 3 में देखें तो आर्थिक सुरक्षा, खनिज संसाधन, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की बात करें। ऐसे के पेपर में अगर देखें तो संसाधनों पर नियंत्रण, 21वीं सदी की नई भू राजनीति, राइट, या फिर एथिक्स के पेपर में देखें तो वैश्विक संसाधन वितरण में न्याय व पारदर्शिता, इस तरह के विषय यहाँ आ सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे देखें कि GS पेपर 3 के लिए अगर हम देखें तो रेयर अर्थ धातुओं पर चीन की पकड़ भारत की आर्थिक, पर्यावरणीय और सामरिक सुरक्षा के लिए बहुआयामी चुनौती, इसको क्या करना है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना। तो इस प्रश्न को आप इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में इसे लिख करके भेज सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो हम मिलेंगे फिर अगले दिन अगले वीडियो में, और तब तक आप लगातार अपनी तैयारी जारी रखिए। और अब तक आप हमारे साथ अगर बने हुए, आपको ये वीडियो पसंद आता, हमारे चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे जो नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।